सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा सभी अपने छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ और आज मैं अपने छात्र छात्राओं को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से परिचय कराऊंगी। उनके साहित्यिक से भी परिचय कराऊंगी और उनके जीवन पर प्रकाश डालूंगी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कोई ऐसे अनसुनी हस्ती नहीं है, बल्कि ये छायावादी स्तंभकारों में से एक रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी के दिन 1896 ईस्वी बंगाल में हुआ था। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जो जनपद है उसमें गढ़कोला गांव के निवासी रहे हैं और इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। वह अपने पिता के इकलौते पुत्र रहे हैं। 14 वर्ष की अल्पायु में निराला का विवाह मनोहरा देवी के साथ संपन्न हो गया, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन अधिक दिनों तक बहुत सुखप्रद न बीता और 1918 में आगे चलकर इनकी पत्नी का देहांत हो गया। तब निराला मात्र 22 साल के थे। बताया जाता है कि मनोहरा देवी एक सुशिक्षित और विदुषी महिला भी थी। निराला का जीवन जो था वो अनेकों कठिनाइयों से भरा हुआ था। अनेक अभाव और विपत्तियों का सामना उन्होंने किया था, इसलिए वो निखर गए थे। इसलिए जब उन्हें किसी व्यवस्था या किसी की कही हुई कोई बात अथवा किसी के सिद्धांत ठीक नहीं लगे तो उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया और इसीलिए उनको क्रांतिकारी कवि के नाम से भी जाना जाता है और विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। निराला का जो व्यक्तित्व था करुणा और क्रोध, आत्मसम्मान और विषणता, कठोरता और कोमलता, गठन अत्यंत आकर्षक और सुगठित था और इनका व्यक्तित्व भी 6 फुट से अधिक था। भरा हुआ शरीर था, गेहुआ रंग, बुलंद आवाज, आंखों में अपेक्षित गंभीर लिए हुए बढ़िया महीन धोती पहनते थे, कंधे पर रेशमी चादर, बालों में सुगंधित तेल डाल करके और हाथ में छड़ी लेकर के कवि सम्मेलनों में जाया करते थे और कवि सम्मेलनों में जा करके कविताएं करते थे। इनका बहुत शौक था। इसी शौक को इन्होंने अब से ही नहीं बल्कि जब ये छोटे थे तब से भी इन्होंने इस शौक को 15-16 साल की उम्र से ही संस्कृत में पद लिखना आरंभ कर दिया था और 13-14 वर्ष के थे तब इन्होंने कवित्व लिखा, सवैया लिखे। तो इस प्रकार से उन्होंने शौकवश अपना साहित्यिक आंदोलन या साहित्यिक सफर शुरू कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके साहित्यिक आंदोलनों में से निराला ने उनसे प्रेरणा ग्रहण की कि साहित्यिक आंदोलन किस प्रकार से किए जाते हैं और श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद इनके विचार दर्शन से वो विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में जब प्रथम जो कविता लिखी उस कविता का नाम है जूही की कली। ये जूही की कली उन्होंने 1916 ईस्वी में लिखी। जो छायावाद की जो श्रेष्ठतम कविताएं होती थी उन श्रेष्ठतम कविताओं में से एक थी ये। अच्छे श्रेष्ठ कविताओं में इनकी गिनती होती थी। सन 1916 से लेकर के 1958 ईस्वी तक निराला निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। वो काव्य साधना करते रहे। इनकी कविता के विषयों में पर्याप्त विविधता भी है। श्रृंगार, प्रेम, रहस्यवाद, रास प्रेम की भावना, प्रकृति वर्णन, ये सब विषय है। इसके अतिरिक्त जो इनकी कविताओं में पाया जाता है वो है शोषण के विरुद्ध विद्रोह भावना और मानव के प्रति सहानुभूति का स्वर। मानव के प्रति इन्होंने सहानुभूति दिखाई है, मानव को के कष्ट को भी इन्होंने समझा है। और निराला अकुंठ और वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि रहे हैं। वसंत ऋतु निराला की प्रिय ऋतु रही है, पर बसंत से भी अधिक गीत और मुक्तक वर्षा पर इन्होंने लिखे हैं। निराला दार्शनिक कवि भी है, भक्त कवि भी है। मृत्यु और विषाद पर इनकी बहुत सी कविताएं हमें मिलती हैं। इनके अनेक विनय के पद भी हमें प्राप्त होते हैं। निराला जी का जो व्यक्तित्व था या उनके अंदर जो प्रतिभा थी वो बहुमुखी थी। कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना, संस्मरण भी लिखे। इनके कुछ अनुवाद कार्य भी इन्होंने किया। समन्वय तथा मतवाला पत्रों का भी इन्होंने संपादन किया।
कौन कौन से पत्र निकाले बच्चों? समन्वय पत्र निकाला और मतवाला। भावों की विविधता के साथ निराला की कविता में भाषा एवं शैली की विविधता भी पाई गई, यानी विभिन्न विभिन्न विषयों पर इन्होंने लिखा। और 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को प्रयाग में ये हमें छोड़ करके चले गए। इनके द्वारा जो प्रकाशित साहित्य हैं वो इस प्रकार से हैं। काव्य की अगर हम बात करते हैं तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांद काकली है। उपन्यास की बात करें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्छृंखल, चोटी की पकड़ और काले कारनामे आते हैं। कहानी की बात करें तो चतुरी चमार कहानी इनकी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त सकुल की बीवी और लिली। निबंध में इन्होंने चाबुक, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा और प्रबंध परिचय से परिचय कराया है। रेखा चित्र की बात करते हैं तो बिल्लेसुर और बकरिया तथा कुल्ली भाट इनके प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। आलोचना की बात करते हैं तो निराला जी पंत और पल्लव दोनों की आलोचना करते हैं, यानी समालोचना करते हैं। दोनों का इन्होंने अध्ययन किया और समालोचना की। रविंद्र कविता कानन का किया और नाटक जो इनका है वो उसका नाम है शकुंतला, हिंदी का नाटक। और शकुंतला जो अभिज्ञान शाकुंतला में वो किसने लिखा बच्चों? संस्कृत में कालिदास ने। जीवनी की बात करते हैं तो राणा प्रताप सिंह, प्रहलाद, भीम और ध्रुव के ऊपर इन्होंने जीवनी लिखी। अनुवादक इनके ग्रंथ हैं महाभारत, श्री रामकृष्ण वचनामृत, विवेकानंद के भाषण, देवी चौधरानी, कृष्णकांत का बिल, आनंद मठ और बालकांड तथा रामचरितमानस। अब इन्होंने जो अपनी कविताओं को आपके पाठ्यक्रम में जो जोड़ा हुआ है, जो दी है, उसमें है एक तोड़ती पत्थर। तो इस तोड़ती पत्थर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है एक ऐसी मजदूरनी की व्यथा कथा का मर्मांत चित्रण किया है जो सर्वहारा वर्ग की स्त्री है उसकी नियति को वे प्रदर्शित करते हैं। और भयंकर धूप है, गर्मी है, लू है, उसमें बेचारी पत्थर तोड़ रही है। ये कविता उनकी 1935 में लिखी हुई है और इस कविता में प्रगतिवाद के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगली जो कविता इनकी आपके पाठ्यक्रम में है वो है भिक्षुक। भिक्षुक कविता के अंतर्गत उन्होंने एक भिखारी की हीन अवस्था का मानविक चित्रण किया है। ये कविता इनके अपरा काव्य ग्रंथ से ली गई थी और यह एक प्रगतिवादी गीत है। फिर इन्होंने जो आपके पाठ्यक्रम में एक और कविता दे रखी है वो है जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण करुण। इस कविता के माध्यम से जो है निराला जी देश, जाति और भारतवर्ष के तत्कालीन जो अपमानजनक जीवन के प्रति उनके अंतर जो था, जीवन के प्रति अंतर, एक पूंजीवादी, एक शोषक वर्ग और शोषण वर्ग, उनके प्रति घोर विद्रोह की भावना को जगाने का प्रयास यहाँ पे किया। इनकी सशक्त अभिव्यक्ति इनकी कविता जागो फिर एक बार में इस कविता को जगाने के उद्घोष के साथ उम्मीद भी वो व्यक्ति करते हैं कि अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। धन्यवाद। इसी के ऊपर मैं छोटे छोटे प्रश्न और उसके उत्तर बनाने का प्रयत्न करूंगी और आप मेरे व्याख्यान को सुनेंगे तो अनेक आपके बहुविकल्पी भी आ जाएंगे, तब भी आपके प्रश्न और उत्तर करने में ये सक्षम रहेगा, इस आपका साथ देगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।